वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सिरीवाल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 साझेदारी से संबंधित अवकाश ग्रहण, निवृत्ति और मृत्यु। इसमें हम साझेदार को देय राशि की भुगतान की विधियों को पढ़ रहे हैं। देय राशि का भुगतान कई विधियों द्वारा किया जाता है। नगद भुगतान, किश्तों में भुगतान, देय विपत्र द्वारा भुगतान और वार्षिकी द्वारा भुगतान। तो वार्षिकी से संबंधित जो रूल्स हैं वो मैंने आपको अपने अभी कुछ देर पहले बताए। अब हम उससे संबंधित जर्नल एंट्री क्या की जाती है। वार्षिकी विधि से जब भुगतान किया जाता है किसी साझेदार को तो क्या एंट्री उसमें की जाती है। सबसे पहले जब भी वार्षिकी से भुगतान किया जाता है तो जितनी भी अमाउंट उस साझेदार को देना है उस राशि को वार्षिकी उच्चंत खाते में हस्तांतरित किया जाता है। वार्षिकी उच्चंत खाता मतलब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले वार्षिकी खाता खोलने पर। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर दिया जाएगा और जो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जो भी अमाउंट ड्यू था रिटायरिंग पार्टनर का वो हमने एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया। अवकाश प्राप्त साझेदार की मृत्यु पर वार्षिकी का स्थानांतरण करने पर, अगर मान लो कि अवकाश प्राप्त साझेदार की डेथ हो गई है तो ऐसी दशा में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वार्षिकी की वृत्ति की राशि निवृत्त साझेदार द्वारा जीवित अवस्था में समाप्ति पर, अगर वो जीवित अवस्था में है और इसकी राशि समाप्त हो जा रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री जो हमें इसमें करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति या अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के प्रावधान लगेंगे। अगर साझेदारी संलेख नहीं है साझेदारों के बीच में तो हमें क्या करना पड़ेगा। 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना पड़ेगा। उसके अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पास 2 विकल्प होते हैं। उसके हिस्से की देय राशि पर उसको 6% से ब्याज प्राप्त होगा, नंबर 1। नंबर 2, फर्म के लाभ में उसे हिस्सा प्राप्त होगा। दोनों में से जो भी वो चाहे वो फर्म से ले सकता है। अब देखिए, जब वार्षिकी उच्चंत खाते में हम देय राशि का हस्तांतरण कर देंगे तो वार्षिकी उच्चंत खाते में जो भी प्रतिवर्ष अदत्त राशि होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज भी दिया जाता है। तो उस ब्याज के भुगतान की हमको क्या एंट्री करना है वो देखिए आप। वार्षिकी पर ब्याज की राशि जमा करने पर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, जो भी ब्याज की राशि है वो हमको डेबिट कर देना है और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग इंटरेस्ट ऑन एन्युटी क्रेडिटेड। इसके बाद बारी आएगी वार्षिकी की राशि के भुगतान की। जो भी वार्षिकी की राशि जो प्रतिवर्ष उसको दी जाती है उसका भुगतान किया जाएगा। तो उसके भुगतान की एंट्री बनेगी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट DR टू कैश या बैंक। जो भी क्वेश्चन में हमको दिया गया कि वो बैंक के थ्रू उसका पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक लिखेंगे, नहीं तो हम टू कैश लिखेंगे। फिर लिख देंगे बीइंग एन्युटी इंस्टॉलमेंट पेड, मतलब एन्युटी की इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया गया।